चैनल में नमिता विश्वास 8 कक्षा का नवा पाठ का शीर्षक जो मोबाइल का बोलबाला अभी क्या है। सुरेखा शर्मा शांति ने इसे लिखित किए। मोबाइल बोलबाला छात्र इस पाठ से द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन के शैली में चिट्ठी, दूरभाष, टेलीफोन, मोबाइल की चीज़ों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी पढ़ाई से तो हम उसकी आधुनिकता के जीवन शैली के बारे में सुरेखा शर्मा शांति ने लिखा है। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। तो अभी इस पढ़ाई को हम देखेंगे क्या सुरेखा शर्मा शांति जी ने लिखा है। मोबाइल का बोलबाला। बहुत दिनों में उसे ड्राइंग रूम में फ़ोन पर पड़ा टेलीफोन बोल रहा था। बहुत दिन हो गया ड्राइंग रूम में फ़ोन बोल रहा था। उसे जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होगी लग रही थी। कौन? फ़ोन। तो सालों से उसका एक छत्र रास्ता पर आज वो बहुत उदास है। अब उसे कोई नहीं पूछता, ना उससे कोई फ़ोन करता। रवि शर्मा आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया। बहुत दिन के ड्राइंग रूम में कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। कोई उसे पूछता नहीं था। कोई सदियों से पड़ा रहा था, उसे कोई फ़ोन नहीं देता था। तभी मिस्टर शर्मा आकर मोबाइल को उसके पास रख दिया। टेलीफोन मन में देखने में चूहे जैसा देखने में, ना पूछ कुछ भी उसकी उतनी पूछ। चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ, ये मेरे पास तेरी औकात है क्या मेरे सामने? तो ऐसे ही टेलीफोन बोलते हैं। मोबाइल चौंक कर देखते हुए, क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझसे? कोई गलती हो गई क्या? माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो। कौन? मोबाइल टेलीफोन को बोलता है। टेलीफोन गुस्सा होकर, क्या करूं? पता है जब से तू आई हो हमारी कोई पूछ नहीं कर रही है हमें। तो गुस्सा होकर टेलीफोन बोल रहे हैं मोबाइल को। तो सुरेखा शर्मा जी ने मोबाइल टेलीफोन के बारे में वो अपनी कल्पना कैसे लिखे हैं उन्हीं के बारे में बोलते हैं। टेलीफोन कैसे गुस्सा हो रहे हैं मोबाइल की तरफ। तो हमारे कोई नहीं, जब तुम्हें अपनी छाती से लगाए घूमते तो हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, तो एक क्षण के लिए तुम्हारी जुदाई नहीं सहन कर पाते। कौन? टेलीफोन मोबाइल को बोलती है। दूसरी पेज में मोबाइल टेलीफोन को, भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, बताओ तो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कहोगे तो करूँगा। टेलीफोन, तुम क्या करोगे? अब तुम्हारे नए रूप में है। टेलीफोन को पूछता है जब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा क्या कसूर है? टेलीफोन में तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा तो नया रूप आ जाए, तुम्हारी धूम मची हुई है, नहीं है मेरा हाल, मेरा सुंदर मुखड़े पर धूल पड़ी है, मुझे कोई साफ नहीं भी कर सकता। टेलीफोन मोबाइल को बोलती है। मोबाइल, भाई नाराज मत हो जाइए। टेलीफोन बोलती है मोबाइल को। फ़ोन टेलीफोन को बोलते हैं नाराज मत होइए, आप तो मेरे राज है, कभी ना कभी तुम्हें बूढ़ा होना नहीं। इतना सदियों से तुम्हारा ही राज, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है? एक आना तो यहाँ होना ही था। बोलते एक नहीं तो होना था, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? टेलीफोन, अपनी आवाज़ सुनो, मुझे महीने बीत जाते हैं। पहले मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी, रोजी मिट्टी हो तो दूर करती थी। टेलीफोन बोलता है, दिन भर गुनगुना रहता था मधुर मीठी आवाज़ में। कौन? मेरी मालकिन बोलती है। टेलीफोन, मोबाइल, बात तुम्हारी बिल्कुल सच है, तुम्हारे विचार आज के ज़माने में ये तुम वक्त साथ चलना सीखो। मोबाइल टेलीफोन को समझा देता है। तो टेलीफोन बोलते हैं, अच्छा बच्चों मुझे उपदेश दे रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ भी कभी कभी तरह व्यवहार होगा, पता चलेगा। याद रखना समय एक सा नहीं रहता। चिट्ठी, पर्दे के पीछे, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने सच कहा, समय के साथ सब नहीं होता। एक चिट्ठी, प्यारी सुरीली आवाज़ सुनकर दोनों चौंक उठे। अरे अपने चारों ओर देखने लगे। चिट्ठी ऐसे बात कर रहा था तो मोबाइल और टेलीफोन चारों ओर देखने लगे दोनों एक साथ। अरे आवाज़, दादी बसे कहाँ रही थी? दोनों बक्सा खोलते ही तो बहुत पुरानी चिट्ठी देखकर चौंक गई। तो ऐसे चिट्ठी जब इन दोनों की बात सुनकर वो बोलता था, तभी ये दोनों ने चौंक गए। दोनों ने देखे तो कौन है? बक्सा से तो भरा चिट्ठी था। चिट्ठी, मेरे प्यारे टिंग टिंग, जो स्थिति आज तुम्हारी और मेरी है। टेलीफोन, वो कैसे? चिट्ठी, हाय
क्या दिन है जब मेरे अंदर गुलाब आकर प्रेमिका के मैं प्रेमिका दूसरे को कपड़े देते। यदि मुझे पहुंचने देरी होती रहती तो लोगों ने बेचैन हो जाती थी। चिट्ठियाँ टेलीफोन को बात करती, पर तुम ऐसा है लोग लिखना भूल गए, तुम गिटर विटर करने लगे। कौन चिट्ठियाँ टेलीफोन बोलता था, मोबाइल। दिल से देने हुए चिट्ठी बहन निराश मत हो, ये तो समय का है और सभी व्यर्थ रहते हैं। चिट्ठी यही मैं कहता हूँ भैया, तुम्हारा आने पर टेलीफोन भाई दुख नहीं मानना चाहिए, बल्कि कुछ ही का स्वागत करना है। दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं, पता नहीं मानव जाति कल क्या कर दें। तो चिट्ठियाँ मोबाइल भाई को बोलते हैं टेलीफोन के बारे में। जे इसलिए तो मैं समझाता हूँ टेलीफोन कि नहीं दुख करना चाहिए, आपको स्वागत करना चाहिए। मोबाइल तुम सत्य कह रहे हो। अब जो नई मोबाइल खोज कर आ रही है उसमें बात करने वाले सुनने वाले दूसरे को देख भी सकते हैं। कौन मोबाइल वाला बोलते हैं। चिट्ठी मुस्कुराई इसीलिए मैं कही तुम मिल जाए, जितना मिल जाए उसी में खुश रहो। मोबाइल और चिट्ठी बातों को सुनकर लिखो स्थिति को समझ मुस्कुराने न लगे। जैसे ही गले मिले तो टिंग टिंग करने जिंदगी तक सफ़र सुहाना कल क्या होने लगे। धीरे धीरे पर्दा गल तो मैंने ही गले मिलते मोबाइल पर टिंग टिंग बढ़ती जिंदगी तक सफ़र सुहाना है तो क्या कितने जाने। धीरे धीरे पर्दा गिरता है। मंच पर नाटक करते समय अध्यापक सहायता टेलीफोन मोबाइल चिट्ठी पहचान चिन्हकर जानो। तो आप लोग ऐसे चिट्ठी मोबाइल टेलीफोन की बातें अच्छी तरह देखें। हकीकत में जो लिखी गई है लेखक ने लिखे सुरेखा शर्मा शांति जे हकीकत बात वही है। जे मोबाइल स्थितियाँ जानकर प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल की महत्व उसकी आवश्यकता विचार ज़्यादा है। पहले चिट्ठियों को था, उसके बाद टेलीफोन था, उसका अभी मोबाइल भी बोलते हो। अभी उस बाद में ऐसे मोबाइल आ जाएगा तो जैसे देखने का। तो ये सच्ची बात है लेखिका के। तो सुरेखा शर्मा के बारे में हम लोग क्या है। सुरेखा शर्मा जी शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 में हरियाणा में हुआ था। इनकी हिंदी में की शिक्षा हुई थी। हरियाणा प्रदेश के हिंदी साहित्य के सम्मेलन में संयुक्त मंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद सदस्य थे। प्रमुख रचना रिश्ते के एहसास, बाल कविता संग्रह नन्ही गोपाल, बाल कविता संग्रह, अखिल भारतीय साहित्य गोपाल, हरियाणा के ही संस्थाएं पुरस्कार उन्होंने पाए थे। तो ये सच्ची घटना जैसी है मोबाइल टेलीफोन और चिट्ठी की। तो अभी आप लोग का तो ये पढ़ने के बाद समझ में भी आएगी। तो आपको सब लोग जानते हो टेलीफोन कैसे गुस्सा निकलती है। फ़ोन मोबाइल के ऊपर पहले टेलीफोन को मायना दिया जाता था और चिट्ठी को भी दिया जाता था, पर अभी ये सब नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ सब बदल रहा है। अभी मोबाइल को ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सही बात है, बहुत अच्छी है स्टोरी। तो अब इसकी पढ़ाई हो गई। अब इसका शब्दार्थ जो है हम लोग पढ़ेंगे। सर्दी युग उदास निरोग दुखी मुख पुदुस आकाश जोगता गुस्सा क्रोध माफी के माथाती सीना जुदाई विचरना कष्ट दोष धूम वैभव पकड़ना हाल स्थिति मुख चेहरा नाराज आक्रोश रज बड़ा है आवाज़ ध्वनि मजाल सामर्थ्य योजना सलोना सुंदर चौकना चौकती होना वक्त समय चिट्ठी पत्र अफसोस पिछा दुख दिला सत्यना चौथाई खोज खोज हाथ चलाना सफर यात्रा। तो अभी हमारी मोबाइल बोलबाला की थोड़ी जो पढ़ाई हो गई। अभी इसका अभ्यास करेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर कीजिए। तो पहला क्या, ड्राइंग रूम में कोने में कौन पढ़ा रहा था। टेलीफोन पड़ा था। टेलीफोन के पास अपना मोबाइल किसने रखा। मिस्टर शर्मा ने रखा। सब लोग इसे अपनी छत से लगाते थे। मोबाइल को किससे मुखरात दूर हो जाती है। टेलीफोन पे मोबाइल का कौन है। मोबाइल का अंग्रेज टेलीफोन है। किसे देखकर दोनों के चौंक गए। चिट्ठी के देखकर। एक बक्सा में चिट्ठी था उसको देखकर। मोबाइल पर कौन सी रिंग हुई थी। रिंग टोंग बज उठी। जिंदगी सफ़र सुहाना कल किसने जाना। तो अभी किसको देखकर मोबाइल की टिंग टिंग देखकर चौंक उठते। उसका जो क्या है सुपर सुहाना कल क्या हो जाना। तो जिंदगी इस सफर किसे हो जाना वही को। सेकंड 2-3 वाक्य में लिखे। टेलीफोन मनी मन मोबाइल के बारे में क्या सोचता था।
दिखा नहीं, चूहे जैसा ना पूछ ना को, फिर भी उसकी इतनी पूछ जो जो मुझसे आकर बैठ गया, आकर बैठ गया पास में, तेरे औकात नहीं मेरे सामने। तो दूसरी टेलीफोन को बातें सुनकर मोबाइल ने क्या कहा? मोबाइल ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, गुस्सा क्यों हो रहे हो मुझसे? कोई गलती हो गई क्या? माफ़ी मांगता हूँ, तुम्हारे मेरे बड़े भाई हो। 3 प्रश्न, पर्दे के पीछे चिट्ठी क्या कह रही है? चिट्ठी के प्यारे दोस्तों, तुमने सदा एक समान समय नहीं होता। 4 प्रश्न, चिट्ठी की मुस्कुराहट में क्या कहा? बोला, जो मिल जाए, जितना मिले उसी में खुश रहो। तृतीय प्रश्न, अन्य वचन, गलतियाँ, बातें, चिट्ठियाँ आई भी, अन्य लिंग रूप से, भाई बहन, बूढ़ा बूढ़े, मालकिन, दादी दादी। विलोम शब्द, बहुत, कम, पास, दूर, बड़ा, छोटा, सुंदर, क्या होता है? कुरूप, अग्रज, कठिन, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन, सच झूठ, समान असमान, अंदर बाहर, अश्वत्थ। जोड़ कर लिखो, हमारे कोई पूछ नहीं रही, इसमें हमारा क्या कसूर है? सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, एक न एक दिन यहाँ होना ही था, बात तुम्हारा बिल्कुल सब है। दूसरी पेज का अभ्यास प्रश्न क्या है? दूसरी पेज क्या है? 20 सेकंड का शुद्ध पर बोलना चाहिए, क्या है? टेलीफोन और गुस्सा, मोबाइल, नाराज, उपदेश। 20 सेकंड का सही शब्द चुनकर खाली जगह पूर्ण करो। सदियों से उसका एक छत्र राजा था, चारों ओर तुम्हारी धूम मची हुई थी। याद रखना, सभासद एक से नहीं होता, सब तुम पर ही बिल्कुल गिटर विटर करते थे। तो अभी क्या है? IAS कन्नड़ा में अंग्रेजी में अनुवाद के, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? डिड आई मेक ए मिस्टेक? 2 प्रश्न, अपनी आवाज़ तुम्हें महीने से बीत जाते हैं। इट हैज़ बीन मंथ्स सिंस आई हर्ड योर वॉइस। तो 3, आज तुम मुझे उपदेश दे रहे हो ना, यू आर गिविंग मी एडवाइस। तो 4, लोग लिखना ही भूल गए, पीपल हैव फॉरगॉटन राइटिंग। 5, तुम सत्य कह रहे हो, यू आर टेलिंग द ट्रूथ। तो 1 का निम्नलिखित वाक्य में युक्त सर्वनाम शब्दों के रेखांकित कीजिए। तो क्या होता है? तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने? तो मुझसे कोई होगा, कोई गलती नहीं हुई। तो इधर क्या होता है? आप तो मेरे अग्रज है। अरे यहाँ आवाज़ दादी बक्से से आ रही है, आदि। तो अभी भाषा का ज्ञान, अली क्या है? भाषा का ज्ञान। यहाँ पर भाषा का निम्नलिखित वाक्य में सब तुम्हें इधर उधर निम्नलिखित वाक्य के शब्दों में लिखिए, सुनो और इधर ऑप्शन में लिखो। सब तुम्हें अपनी छाती पर लगाए घूमते हैं, तुम क्या करोगे? दूसरी पेज का प्रश्न क्या है? चारों ओर तुम्हारी ही धूम मची हुई है। तो और क्या है? अपनी आवाज़ सुन, मुझे महीने बीते हुए, मिट्टी मेरे सामने मुख पर गिर जाए। सेकंड, जोड़कर लिखिए। क्या है जोड़कर? तो जोड़कर क्या होता है? कान से क्या करते हैं? कान से हम लोग सुनते हैं। कान क्या है? सुनते हैं। आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, दिमाग से सोचते हैं, हाथ से काम करते हैं। थर्ड, क्रिया शब्द को ढूंढकर लिखिए। उदाहरण क्या है? उदाहरण जैसे क्रिया शब्द का, जैसे गाना क्रिया शब्द का है, क्या है? शब्द है गाना। और क्या होता है? नाचना, सुना, पढ़ना, देखना, सीखना, चलना। जैसे इसी के अंदर ऑप्शन है, आप देखकर ऐसे लिखो। हमारे 8 कक्षा का 9 पाठ का शीर्षक मोबाइल का बोलबाला। जब मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल के फ़ोन को महत्व दिया जाता है। बहुत दिनों के जो एक फ़ोन किधर ड्राइंग रूम में पड़ा था, तो वो फ़ोन
धूल हो गई थी। वो गुस्सा किस पर निकल रहा था? मोबाइल के ऊपर। मोबाइल बोला क्यों मेरे को कर ले हो ना, क्योंकि तुम आने के बाद मुझे कोई नहीं पूछता है। मेरे मालिक पहले मेरे को बहुत पसंद कर रहा था, गाना गुन रहा था। तो टेलीफोन बोला, मोबाइल बोला मेरा कोई दोस्त नहीं। इसी बात का इसमें चिट्ठी ये दोनों की बात चुनकर चिट्ठियाँ देखे, आवाज़ आई तो सही बोल लो भाई। तो ये दोनों आवाज़ सुनकर किधर देखे तो बक्सा के पास चिट्ठियाँ आई। तो बोले समय के साथ सब कुछ बदल जाती है, इसीलिए तुम गुस्सा मत करो। टेलीफोन को मोबाइल चिट्ठियाँ बोलती है जो इसमें मिलती है उसी में शांति रहो। तो टेलीफोन को अच्छा बच्चों, आज तुम्हें मुझसे ऊपर दे रहे हो क्यों? चिट्ठी मुझे ऊपर दे रहा तो मोबाइल को बोलते हैं। तो दोनों में एक साथ अरे ऐसी आवाज़ निकाली तो चिट्ठियाँ मोबाइल के टिपा निकाला। यही तो कहते हैं भैया, तुम्हारा ने टेलीफोन भाई दुख नहीं करना चाहिए, समय साथ सब बदलना चाहिए। इसीलिए काल भी हो सकता है, दूसरा मोबाइल निकल सकता है। दोनों जैसे गले में मिलते मोबाइल की टेलीफोन थे, ज़िंदगी में एक सफ़र सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। तो इसीलिए क्या कहता है, समय के साथ सब कुछ ठीक होता है। तो ये मोबाइल बोलने का स्टोरी बहुत अच्छी है। इसका पढ़ाई और इसका शब्दार्थ और इसका अभ्यास पत्र जो है हमारी हो गई है। और बस आज के लिए मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहिए। दूसरी वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों को